नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में आज हम लोग जानेंगे क्या अपडेटेड गाइडलाइन है ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट शुरू करने में। तो अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना गया है अमेरिकन गाइडलाइन के अनुसार AHA 2025 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के अनुसार नॉर्मल बीपी इज लेस देन 120/80। 120/80 से ऊपर 120 सिस्टोलिक, 120 to 129 एंड डायस्टोलिक लेस देन 80, मतलब 130 120 से लेके 129 तक का जो बीपी है उसे एलिवेटेड बीपी कहा जाता है। तो अगर कोई कहे हमारा बीपी 125/80 है और नॉर्मल है, तो नॉर्मल नहीं, दिस इज एलिवेटेड बीपी। और स्टेज 1 130 से लेकर 139 और नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 to 89 और स्टेज 2 इज 140/90 से ऊपर। तो अब जो गाइडलाइन के अनुसार है, अगर किसी का बीपी 120 से लेकर 130 के बीच में है ऊपर वाला, तो उसको बोला जाएगा एलिवेटेड बीपी। एलिवेटेड बीपी है तो उसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं कि मरीज कुछ खाए, वॉकिंग करे और फिर मॉनिटर करें। और स्टेज 1 130 से 139 अगर किसी का बीपी है तो बढ़ा हुआ बीपी स्टेजिंग में आ गया, स्टेज 1, वहाँ से आपको मरीज का लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है। अगर उसका रिस्की है, रिस्क की कैटेगरी में आता है, तो उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। और 140/90 अगर कोई आ गया तो उसको हम ट्रीटमेंट शुरू कर ही देंगे। तो स्टेज 1 मतलब 130 से 139 और नीचे वाला 80 to 89। 3 से 6 महीने तक लाइफ स्टाइल में चेंज कराएं। अगर उसके बाद भी बीपी ऐसे रहे 130 से 139, तो उसको हम 6 महीने बाद दवाई शुरू कर देंगे। नई गाइडलाइन में एक रिस्क कैलकुलेटर जोड़ा गया है जो 10 इयर्स का कार्डियोवैस्कुलर रिस्क एस्टिमेट करता है। अगर रिस्क कैलकुलेटर में वो रिस्क मोर देन 7.5% आता है तो और बीपी आपका 130/80 रहता है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फिर मरीज को उसके बाद मेडिकेशन की सलाह दी गई है। तो अब जो आपको समझने की चीज़ है, इतना गाइडलाइन वो सब आप लोगों के लेवल की चीज़ नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है। आपको जो समझने की चीज़ है कि जो लाइफ स्टाइल की स्ट्रेटजी है उसमें है डैश डाइट, मतलब जिसमें सोडियम कम हो, दूसरा वेट रिडक्शन, तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, चौथा है अल्कोहल मॉडरेशन, पाँचवा है स्ट्रेस रिडक्शन और छठवां है स्मोकिंग छोड़ना, धूम्रपान छोड़ने के लिए। ये तो लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन है। और इसके बाद भी किसी का बीपी 130 से ऊपर रहता है तो ये डॉक्टर के ऊपर डिसाइड करता है कि डॉक्टर जो है दवाई शुरू कर दे। अगर पेशेंट रिस्की ग्रुप में आता है कि जिसको गुर्दे की दिक्कत है, जिसकी हार्ट की परेशानी है, जिसको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो 130 से नीचे और 120 से ऊपर भी रिस्क असेस करके डॉक्टर दवाई शुरू कर दे सकता है। तो ये इतना इसलिए किया गया क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट करने से हम जो है कई वाइटल ऑर्गन से, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट को बचा सकते हैं। हर आदमी की अलग अलग लाइफ स्टाइल है, अलग अलग उसके जेनेटिक रिस्क हैं, उसके स्ट्रेस रिलेटेड रिस्क हैं, तो उसके द्वारा भी हम मरीज को का रिस्क कैलकुलेट करके स्टेज 1 में भी दवाई शुरू कर सकते हैं। तो हमारा बीपी का टारगेट है इसमें कि हमें बीपी हर हाल में 130/80 रखना है और बेहतर है कि हम 120/80 तक रख सकें। तो थोड़े मॉडिफिकेशन, अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपका बीपी 125/80 है, आपको किडनी की दिक्कत है और हम इसमें बीपी की दवाई ऐड करेंगे, तो उसमें उससे बहस नहीं करनी है। अगर कोई कहता है कि आपका बीपी 130 से ऊपर है, हम पहले बार की सेटिंग में हल्की सी दवाई ब्लड प्रेशर की जोड़ेंगे, तो उसमें भी डॉक्टर से बहस नहीं करना है कि नई गाइडलाइन में
नॉर्मल बीपी जो कहा गया है 120/80 से नीचे कहा गया है। 120 से 30 पर आपका रिस्क असेसमेंट करते हुए डॉक्टर को दवाई देने की परमिशन आपको देनी चाहिए। 130 से ऊपर 140 के बीच में आपके रिस्क को देखते हुए वो 130 से ऊपर भी हल्की सी दवाई जोड़ सकता है। तो इसमें 130 के ऊपर आपको लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपको फार्माकोथेरेपी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। हर हाल में बीपी का टारगेट है कि 130 से 80 से नीचे रखें। अगर मरीज को गुर्दे की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, पुराना स्ट्रोक पड़ चुका है, तो पेशाब से प्रोटीनूरिया हो रही है, तो इसमें सब में बेटर इज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80। धन्यवाद।